हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जान रहे हैं टॉप 50 रूल सीरीज चल रही है। फिलहाल में एनडीए का एग्जाम आ रखा है और पूरे वीडियोस हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी लगभग ऑलमोस्ट 20 वीडियोस आपके पास पढ़ रखे हैं। तो उन 20 वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम जैसे ही आपका खत्म होगा तो देन यू विल एनालाइज आप ये कर सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर आ रखे हैं वो सारे वीडियोस को थोड़ा सा पूरा देखने की कोशिश करें। पूरा जब आप देखेंगे देन यू विल फाइंड आउट द बेस्ट थिंग, और उसके साथ साथ में थोड़ा दूसरों को भी आप बताने की कोशिश करें। आप इस वीडियोस के माध्यम से अगर आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं इस चैनल पे अगर आगे चीजें बढ़ेंगी तो और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। चलिए, उसी सीरीज के अंदर हम लोग एक स्पेशल रूल के बारे में जानते हैं। ये जो रूल मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये आप आर्टिकल के भी अंदर पढ़ते हैं, आर्टिकल के अलावा इसको हम एडजेक्टिव में भी डिस्कस करते हैं। रूल क्या कहते हैं? रूल कहता है इफ वी यूज आर्टिकल द बिफोर एन एडजेक्टिव इट बिकम्स प्लूरल नाउन। यानी अगर हम किसी एडजेक्टिव के पहले, जिसके साथ कोई नाउन नहीं आ रही हो, हम उसके पहले अगर द लगा देते हैं तो वो हमेशा प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करती है, प्लूरल नाउन बन जाती है। प्लूरल नाउन के साथ साथ में क्या हम करते हैं, अगर वो प्लूरल नाउन बन गई तो उसके साथ हमें वर्ब जो लगानी होती है वो प्लूरल की लगानी होती है। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सी आती है, तो इसमें हम लोग हमेशा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज करते हैं जो हमेशा क्वालिटी बताती है, किसी न किसी चीज की क्वालिटी बताएगा, वही एडजेक्टिव इसके अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि बाकी एडजेक्टिव्स के साथ कंपलसरी क्या होता है कि नाउन आती ही आती है, बिना एडजेक्टिव नाउन के नहीं आएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ऐसी एडजेक्टिव यूज होती है जो कि हमारे पास में दोनों तरीके से यूज हो जाए, यानी नाउन भी लगा सकते हो और बिना नाउन के भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूले को जान लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। द प्लस एडजेक्टिव बन जाती है प्लूरल नाउन, तो वर्ब कौन सी लगानी है? प्लूरल वर्ब लगानी है। पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। अगर आपने किसी भी एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल द। सपोज करिए ऑनेस्ट होता है क्वालिटी, उसके पहले आपने लगा दिया द, तो द ऑनेस्ट अपने साथ एक मीनिंग क्रिएट कर देता है क्या? ऑनेस्ट पीपल होने का। आपको चेंज नहीं करना है, बस आपको सेंस लगा लेना है कि द ऑनेस्ट का मीनिंग क्या है? ऑनेस्ट पीपल। अगर कहीं पे लिखा हुआ द डेड, इसका मतलब है मृत लोग। अगर कहीं पे लिखा हुआ है द यंग, तो इसका मतलब है यंग पीपल। कहीं पे लिखा हुआ द पुअर, इसका मीनिंग है पुअर पीपल। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल आपके पास में क्या लिखा हुआ है? द पुअर सफर्स अलॉट, यानी जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा कष्ट सहते हैं। तो अगर आप यहां पर देखिए तो द पुअर लिखा हुआ है, देखने में सेंटेंस आपको हो सकता है सही लिखा हुआ दिखे, लेकिन पहली बात तो आप ध्यान लें कि पुअर्स नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पुअर्स नहीं लिखेगा। द पुअर हो गया। अब द पुअर का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया? पुअर पीपल। आपको मीनिंग नहीं चेंज करना है, जैसा लिखा वैसा लिखा रहेगा। आपको बस ये पता कर लेना है कि द पुअर का मीनिंग क्या होता है? पुअर पीपल। अब पीपल वर्ड आ गया। पीपल आप जानते हैं प्लूरल होता है, प्लूरल होता है उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल की लगानी होती है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? सफर्स लिखा हुआ है। सफर्स जो होती है, जब वर्ब में एस और ईएस जुड़ता है तो वर्ब सिंगुलर की बन जाती है। इसको प्लूरल करने के लिए इसका एस काटना पड़ेगा और सेंटेंस बनेगा द पुअर सफर अलॉट। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? द ऑनेस्ट इज रिवॉर्डेड एवरीवेयर, यानी जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह उनको मान सम्मान मिलता है। तो द ऑनेस्ट का मीनिंग बेटा क्या हो गया? ऑनेस्ट पीपल। अब बगल में लिखा हुआ है वर्ड इज, वर्ब इज तो आएगी नहीं क्योंकि हमें वर्ब कौन सी चाहिए? प्लूरल की चाहिए। आप इसको चेंज करेंगे, क्या लगाएंगे? आर। अब ये अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। द डेड इज रिमेंबर्ड, जो मृत लोग होते हैं वो अक्सर याद आते हैं। अब आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। थैंक यू सो मच।